सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सामान्य अध्ययन का महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट लेकर आया हूं, जो कि प्रधान शिक्षक एग्जाम के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। जी हाँ दोस्तों, तो प्रधान शिक्षक के लिए अगर आप तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए बिना देर किए आज शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, प्यारा सा कमेंट भी कीजिए। तो पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कालीबंगा से। जी हाँ दोस्तों, कालीबंगा से यह मिलता है, जो कि राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर का प्रश्न, अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। जी हाँ दोस्तों, अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 261 ईस्वी पूर्व में। जी हाँ दोस्तों, 261 ईस्वी में अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। जी हाँ, लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे इस कलिंग के युद्ध में, जो 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। तीसरा प्रश्न है कि मौर्य काल में चारागाह के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था। जी हाँ, मौर्य काल में चारागाह के अध्यक्ष होता था, जिसे क्या कहा जाता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विविताध्यक्ष। जी हाँ, विविताध्यक्ष। नेक्स्ट है 4 नंबर का प्रश्न, गुप्त काल में पूग किसे कहा जाता था। जी हाँ, गुप्त काल में पूग किसे कहा जाता था। सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यायालय को। नेक्स्ट है 5 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है। जी हाँ, हर्षवर्धन से संबंधित रचना कौन सा नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, काव्य दर्शन। नेक्स्ट है 6 नंबर का प्रश्न, मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है। जी हाँ, मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यशोवर्मन से। नेक्स्ट है 7 नंबर का, मोहम्मद गोरी को भारत में पहली बार किसने पराजित किया था। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद गोरी को भारत में पहली बार किसने पराजित किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भीम द्वितीय ने। जी हाँ, भीम द्वितीय, जो कि गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में हुआ था। जी हाँ, 1175 ईस्वी में हुआ था, जो मुल्तान पर हुआ था। और मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर भी आक्रमण किया था, परंतु भीम द्वितीय उसको वहाँ हरा दिया था। नेक्स्ट है 8 नंबर का प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में विद्रोहियों के प्रति दुर्बल नीति किस शासक ने अपनाई थी। जी हाँ, दिल्ली सल्तनत में विद्रोहियों के प्रति दुर्बल नीति किस शासक ने अपनाई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। नेक्स्ट है 9 नंबर का प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा का आरंभ किया था। जी हाँ, पहले सैनिकों को नगद वेतन नहीं दिया जाता था, लेकिन कौन सा दिल्ली सल्तनत का जो शासक था, सुल्तान था, जो नगद वेतन देने का प्रथा प्रारंभ किया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है 10 नंबर का प्रश्न, अद्वैतवाद मत को प्रतिपादक कौन थे। जी हाँ, अद्वैतवाद मत का प्रतिपादक कौन थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शंकराचार्य। जी हाँ, शंकराचार्य। नेक्स्ट है 11 नंबर का, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई थी। जी हाँ, न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जहांगीर ने। नेक्स्ट है 12 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने दारा शिकोह को लघु अकबर कहा था। जी हाँ दोस्तों, दारा शिकोह को लघु अकबर किसने कहा था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लेनपूल ने। जी हाँ, लेनपूल, जो कि एक इतिहासकार था। नेक्स्ट है 13 नंबर का, कि किस सिख गुरु ने
सिखों को एक सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित किया था। जी हाँ, वो कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरु हरगोविंद ने। जी हाँ, गुरु हरगोविंद। नेक्स्ट है 14 नंबर का कि विजयनगर के किस शासक के काल में अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट है 15 नंबर का, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1760 ईस्वी में। जी हाँ, 1760 ईस्वी में यह युद्ध फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी पराजित हुआ था। जी हाँ, वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच हुआ, जिसमें फ्रांसीसी पराजित हुआ था। नेक्स्ट है 16 नंबर का, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था? जी हाँ, जब अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुहम्मद शाह। जी हाँ, मुहम्मद शाह का शासनकाल था 1719 से 1748 ईस्वी तक। जी हाँ, 1719 से 1748 ईस्वी में। और अब अहमद शाह अब्दाली जो प्रथम बार आक्रमण किया था वह 1748 ईस्वी में ही वो आक्रमण किया था, इसलिए कहा जाता है कि मुहम्मद शाह के समय में ही अहमद शाह अब्दाली भारत पर प्रथम आक्रमण किया था। नेक्स्ट है 17 नंबर का, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1757 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था और यह सिराजुद्दौला, जी हाँ, सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच हुआ था। और अंग्रेज उस समय जो था रॉबर्ट क्लाइव, जी हाँ, रॉबर्ट क्लाइव के बीच और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। और इस युद्ध में सिराजुद्दौला हार गया और रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेज था वह जीत गया था। तो दोस्तों, प्लासी का युद्ध हुआ 1757 ईस्वी में। नेक्स्ट है 18 नंबर का कि फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अहमद उल्ला ने। जी हाँ, अहमद उल्ला। नेक्स्ट है 19 नंबर का, किस इतिहासकार ने बंगाल के 1765 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी के मध्य कालखंड को डाकू राज्य की संज्ञा दी थी? जी हाँ, कौन सा इतिहासकार? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, के एम पन्नीकर ने। जी हाँ, के एम पन्नीकर ने ही एक ऐसा इतिहासकार थे जिन्होंने 1765 से लेकर के 1772 के मध्य का जो कालखंड था उसे डाकू राज्य की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट है 20 नंबर का, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रमेश चंद्र दत्त ने। जी हाँ, रमेश चंद्र दत्त। नेक्स्ट है 21 नंबर का प्रश्न, किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1813 का अधिनियम। नेक्स्ट है 22 नंबर का, आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? जी हाँ दोस्तों, आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, राजा राम मोहन राय के द्वारा ही आत्मीय सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट है 23 नंबर का, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? जी हाँ, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, सर सैयद अहमद खान। जी हाँ, सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट है 24 नंबर का कि पागलपंथी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? जी हाँ, पागलपंथी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, करम शाह के नेतृत्व में। नेक्स्ट है 25 नंबर का कि सन 1881 ईस्वी का प्रथम कारखाना अधिनियम
किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? जी हाँ, 1881 ईस्वी का प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। जी हाँ, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। नेक्स्ट है 26 नंबर का, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किस रचना का प्रकाशन किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडियन ओपिनियन। जी हाँ दोस्तों, इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट है 27 नंबर का, किस गवर्नर जनरल द्वारा सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया गया था? जी हाँ, प्रेस पर सेंसरशिप लागू किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट है 28 नंबर का, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? जी हाँ, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। यह प्रयास किया गया था 1908 ईस्वी में। जी हाँ, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 29 नंबर का, कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सैयद हैदर रजा ने। नेक्स्ट है 30 नंबर का, कि किस उदारवादी नेता को द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी को। जी हाँ, दादा भाई नौरोजी को ही द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 31 नंबर का, कि निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित घटना में से सबसे बाद में घटित कौन सी घटना हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वराज पार्टी का गठन। जी हाँ दोस्तों, स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था वह हुआ था 1923 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में। और खेड़ा सत्याग्रह यह 1918 ईस्वी में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में। और चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1917 ईस्वी में। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सबसे बाद का जो घटना घटा था वह घटा था स्वराज पार्टी का गठन, क्योंकि यह हुआ था 1923 ईस्वी में। तो नेक्स्ट है 32 नंबर का, कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्न में से किसने अपनी सर की उपाधि को त्याग दिया था? जी हाँ, सर की उपाधि को किसने त्याग दिया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने अपना जो उन्हें सर की उपाधि मिली थी उन्हें लौटा दिया था। नेक्स्ट है 33 नंबर का, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, असहयोग आंदोलन जो 1920 ईस्वी में हुआ था यह गांधी जी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। नेक्स्ट है 34 नंबर का, निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? जी हाँ, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन के बाहर रखा गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। नेक्स्ट है 35 नंबर का, कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? जी हाँ दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था वह 1939 में शुरू हुआ था और यह 1945 ईस्वी तक चला था। जी हाँ, 1939 से 1945 ईस्वी तक द्वितीय विश्व युद्ध चला, जबकि प्रथम विश्व युद्ध जो चला था 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट है 36 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जी हाँ, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ दिया गया है गवर्नर जनरल और संबंधित घटनाक्रम। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन कम्युनल अवार्ड 1932। यह सही नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, लॉर्ड रिपन कम्युनल अवार्ड 1932 यह सही नहीं है, क्योंकि लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल के दौरान
लॉर्ड विलिंगटन के दौरान हुआ था। जी हाँ, विलिंगटन, लॉर्ड विलिंगटन के दौरान कम्युनल अवार्ड हुआ था और यह 1932 में हुआ था। तो यहाँ लॉर्ड रिपन दिया है, इसलिए यह गलत है। लिन लिथगो से संबंधित है अगस्त प्रस्ताव 1940। डलहौजी से संबंधित है व्यापकता सिद्धांत यानी कि हड़प नीति। चेम्सफोर्ड से संबंधित है द्वैत शासन। नेक्स्ट है 37 नंबर का, झंडा गीत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था। जी हाँ, झंडा गीत किसके द्वारा लिखा गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, श्यामलाल प्रसाद के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, श्यामलाल प्रसाद के द्वारा झंडा गीत लिखा गया था। और झंडा गीत जो है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, जी हाँ, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, यह हम लोगों का झंडा गीत है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा यह झंडा गीत है और यह श्यामलाल प्रसाद के द्वारा लिखा गया झंडा गीत है। नेक्स्ट है 38 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सी कोविड-19 वैक्सीन DNA आधारित वैक्सीन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जाइकोव डी। जी हाँ, जाइकोव डी, यह कोविड-19 वैक्सीन DNA आधारित वैक्सीन है। नेक्स्ट है 39 नंबर का, कि कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है। जी हाँ, ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित कौन सा संगठन करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, NAFED। जी हाँ, NAFED। नेक्स्ट है 40 नंबर का, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है। जी हाँ दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है 41 नंबर का, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। जी हाँ, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों में। जी हाँ, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई है। नेक्स्ट है 42 नंबर का, वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, खनिज आधारित उद्योग। जी हाँ, खनिज आधारित उद्योग खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं। नेक्स्ट है 43 नंबर का, कि निम्नलिखित कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है। जी हाँ, गरीब का मित्र किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आलू को। जी हाँ, आलू जो है यह गरीब का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट है 44 नंबर का, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। जी हाँ, नई दिल्ली में ही भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट है 45 नंबर का, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ जिसे सार्क कहा जाता है का स्थापना कब हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1985 ईस्वी में। नेक्स्ट है, और दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि सार्क में कुल देश जो है वह उसका नाम भी कभी कभी पूछता है। तो सार्क में स्थित 8 देश है, जिसमें से एक हो गया भारत, दूसरा हो गया पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान, और बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, श्रीलंका, मालदीव और एक है अफ़गानिस्तान। जी हाँ, अफ़गानिस्तान। तो इस प्रकार से सार्क में टोटल 8 सदस्य देश है और इसकी स्थापना 1985 में हुआ। और इसमें 8 देश में जो है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव, ये सभी पड़ोसी देश सार्क में स्थित है और इसे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ कहा जाता है।
शॉर्ट में इसे सार्क कहा जाता है। नेक्स्ट है 46 नंबर का कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जी हाँ, सही सुमेलित कौन नहीं है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मैगिनॉट रेखा फ्रांस एवं स्पेन के बीच लिख रहा है, जो कि सही नहीं है। मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। जी हाँ, जर्मनी और फ्रांस के बीच में मैगिनॉट रेखा है, जबकि यहाँ कह रहा है कि फ्रांस और स्पेन के बीच है, जो कि यह गलत है। तो यहाँ कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मैकमोहन रेखा यह भारत और चीन के बीच है, मेन रहीम रेखा यह रूस और फिनलैंड के बीच है, हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। तो ये सभी सही है, जबकि यह मैगिनॉट रेखा फ्रांस और स्पेन के बीच नहीं है, यह जर्मनी और फ्रांस के बीच है। नेक्स्ट है 47 नंबर का कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है 48 नंबर का, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21। जी हाँ, 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है 49 नंबर का, दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम क्या है। तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, MF हाइड्रा। जी हाँ, MF हाइड्रा। नेक्स्ट है 50 नंबर का, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको इसरो कहा जाता है ने अपने 12 वर्ष पुराने उपग्रह मेघाट्रॉपिक्स को किस महासागर में गिराया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर में। जी हाँ दोस्तों, प्रशांत महासागर में उसे गिराया है। नेक्स्ट है 51 नंबर का, सातविनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। जी हाँ, सातविनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फिजी देश का। नेक्स्ट है 52 नंबर का, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के विजेता कौन है। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के विजेता कौन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नोवाक जोकोविच। जी हाँ, नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट है 53 नंबर का, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है। जी हाँ, कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है, वह भारतीय संस्थान कौन सा है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, IIT कानपुर। जी हाँ दोस्तों, IIT कानपुर जो है कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल किया है। नेक्स्ट है 54 नंबर का, किस वर्ष तक भारत ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जी हाँ, ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है किस वर्ष तक, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2047 तक। नेक्स्ट है 55 नंबर का, मृदु उत्तक एक प्रकार का क्या है। जी हाँ दोस्तों, मृदु उत्तक एक प्रकार का क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सरल उत्तक है। जी हाँ, मृदु उत्तक एक प्रकार का सरल उत्तक है। नेक्स्ट है 56 नंबर का, 56 में दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार करें। जी हाँ, निम्न कथन पर विचार करना है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ देखिए कहता है कि कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है। जी हाँ, क्लोरोफिल का अभाव होता है कवक में, तो यह ऑप्शन सही है। मशरूम ब्रायोफाइटा के अंतर्गत है, यह गलत है। शैवाल संवहनीय पौधा है, यह भी गलत है। थाइलोफाइटा वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं रहता है, तो ये सही है। तो इस प्रकार से 1 और 4 सही है, तो 1 और 4 है देखिए ऑप्शन बी में, इसलिए यह सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 4। नेक्स्ट है 57 नंबर का, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग कौन सा है। जी हाँ, संक्रमित जल से कौन सा रोग फैलता है, सही आंसर है ऑप्शन डी, हेपेटाइटिस। जी हाँ,
हेपेटाइटिस जो है संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग है। नेक्स्ट है 58 नंबर का, दुधारू पशुओं का रोग एंथ्रेक्स होता है, किसके कारण से होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बैक्टीरिया से होता है। जी हाँ दोस्तों, दुधारू पशुओं का रोग है एंथ्रेक्स और यह बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट है 59 नंबर का। जी हाँ, 59 नंबर का प्रश्न है कि रसांकुर पाया जाता है। जी हाँ, रसांकुर कहाँ पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटी आंत में। जी हाँ, छोटी आंत में रसांकुर पाया जाता है। नेक्स्ट है 60 नंबर का कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? जी हाँ, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कोशिका द्रव्य में होता है। जी हाँ, कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट है 61 नंबर का कि जब फाइब्रिनोजिन प्लाज्मा से अलग हो जाता है तो फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सीरम। जी हाँ, जब फाइब्रिनोजिन प्लाज्मा से अलग हो जाता है तो उसे सीरम कहा जाता है। जब आप लोग देखे होंगे कि जब ब्लड टेस्ट होता है तो फाइब्रिनोजिन को अलग किया जाता है और सीरम से ही जांच किया जाता है। नेक्स्ट है 62 नंबर का, एस्ट्रोजेन स्रावित होता है। एस्ट्रोजेन कहाँ से स्रावित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। और दोस्तों, एस्ट्रोजेन जो है वह महिलाओं में पाया जाने वाला ये हार्मोन है, इसे मादा हार्मोन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे मादा हार्मोन कहते हैं और ये एस्ट्रोजेन जो है वह अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट है 63 नंबर का कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से क्या बनता है? जी हाँ दोस्तों, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से क्या बनता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जायगोट बनता है। जी हाँ, जायगोट बनता है। नेक्स्ट है 64 नंबर का, मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? जी हाँ, मूल भौतिक राशि कितनी है? इसकी संख्या है 7। जी हाँ, इसकी संख्या 7 है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है और ये आज का अंतिम प्रश्न है 65 नंबर का कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जी हाँ दोस्तों, असत्य कथन कौन सा है? तो देखिए यहाँ लिख रहा है कि दूरी में केवल परिमाण होता है। जी हाँ, दूरी में केवल परिमाण होता है, जबकि दूरी में परिमाण और दिशा दोनों। जी हाँ, दूरी में कौन सा कथन असत्य है? और यहाँ पहला कह रहा है कि दूरी में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, जबकि ये गलत है। नेक्स्ट है विस्थापन अदिश राशि है, जबकि विस्थापन जो है सदिश राशि है। तीसरा कहता है कि विस्थापन की दर को त्वरण कहते हैं। लिखा गया विस्थापन की दर को त्वरण कहते हैं, जबकि विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। इस प्रकार से इसका सभी के सभी कथन गलत है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।